जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को हम स्टार्ट करते हैं। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है, मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं संगत जी सत्संग को, लेकिन उससे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं संगत जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी ने सावन का महीना तो बहुत अच्छा निकाला और भादों का महीना भी बहुत अच्छा गया। मैंने राखी धूमधाम से बनाई, जन्माष्टमी और क्या नाम है, गुरु जी ने इतना ब्लेस किया है संगत जी। हर बार मुझे बहुत ही ब्लेसिंग्स दी संगत जी। उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आपने मुझे बहुत अच्छे से, मेरी राखी कभी भी अच्छी नहीं जाती थी, बस हमेशा 2-3 सालों से तो वैसे भी अच्छी नहीं जा रही थी। और अब मैं राखी से पहले बीमार भी हो गई थी बहुत ज़्यादा। तो गुरुजी ने कहा, मेरा मन नहीं था कि मैं जाऊंगी तो फिर मेरे साथ नेगेटिविटी है, मैं अपने भाई के घर खुद ही नहीं जाना चाहती थी। तो गुरुजी का मैसेज आया कि नहीं, तू अपने भरा दे घर जाएं, वीर दे घर जाएं, घेवर लेके जाएं, मिठाइयाँ लेके जाएं, रखड़ी बंधन जरूर जाएं। मैंने कहा बताओ, गुरुजी ने तो मुझे बता दिया है कि भाई हाँ जाना है। मतलब संगत जी, वो हमें ना किसी वहम में जाने ही नहीं देते हैं। हम लोग ना फिर भी वहम करते हैं कि जाना है, नहीं जाना है, हम बीमार हैं या ऐसी नेगेटिविटी है हमारे ऊपर। तो गुरुजी ने समझाया है कि नहीं, तुम जाओ। और मैं गई, मेरे राखी वाला त्यौहार बहुत अच्छा गया और इतनी ब्लेसिंग्स मिले। और दूसरे दिन हम बगला साहिब गुरुद्वारे गए, तब भी गुरुजी बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देते गए। वहाँ पे भी मतलब संगत जी बहुत ही अच्छा शब्द सुना। आपने ही सारे कार्य संवारने हैं। मतलब संगत जी, गुरुजी हर जगह अपनी ब्लेसिंग्स देते हैं। हम गुरुद्वारे जाते हैं तो उस टाइम पे बहुत सारी बटरफ्लाईज हमें गुरुद्वारे में भी दिखी है। हमने वहाँ पे भी लंगर खाया है। मेरी मम्मी की बेटी कहती है कि गुरुजी के लंगर की तरह ना, गुरुजी कहते हैं ना, हर जगह का लंगर ज़रूर खाना चाहिए। तो हमने लंगर खाया, वहाँ पर दाल चावल का लंगर था, बहुत ही अच्छा, बहुत ही आनंद आया संगत जी। राखी वाले दिन बहुत ही अच्छा दिन था वो। उसके बाद जन्माष्टमी आई, जन्माष्टमी भी हमारी बहुत ही अच्छे गए। मेरे बेटे का बर्थडे था उस दिन, और उसी दिन संगत जी गुरुजी ने हमें बड़े मंदिर भी बुलाया। मैं कहती थी कि मैं अपने ना बेटे के बर्थडे पर ज़रूर आऊँगी, और गुरुजी का मैसेज भी आ ही गया था कि वड्डे मंदिर आने दी तैयारी कर ले। और मैं गई संगत जी, वहाँ पे मुझे बहुत अच्छे दर्शन दिए गुरुजी ने। जो समाधि में गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ था, वहाँ पे देख के तो मुझे आंसू ही आ जाते हैं, पता नहीं क्यों संगत जी। मैं यही कहती हूँ कि आप प्रेजेंस में होते गुरुजी तो हम और कितनी हमें ब्लेसिंग्स मिलती। बस मुझे यही गिल्ट रहेगा कि मैंने आपको वैसे कभी नहीं देखा है जैसे पुरानी संगत ने देखा है। बस इसी बात पे थोड़ा सा रोना आ जाता है संगत जी। बाकी मुझे ऐसा लगता है, मुझे अपनी मम्मी की याद आ जाती है गुरुजी को देख के। और गुरुजी का स्वरूप मिला संगत जी, और इतना अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा संगत जी। इतनी ब्लेसिंग्स दी गुरुजी ने संगत जी, इतनी ब्लेसिंग्स। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी। बड़े मंदिर से हमें स्वरूप मिला, जबकि मैं स्वरूप लेना नहीं चाहती थी क्योंकि मेरा घर इतना अच्छा नहीं है।
आपके तो मैं गुरुजी की कहती हूँ, गुरु आपके यहाँ तो वीआईपी लोग आते हैं, इतने अच्छे अच्छे आपके दरबार सजाते हैं। मेरा मंदिर तो टूटा फूटा सा है, मैं आपको रखूँगी कैसे वहाँ पर संगत जी गुरुजी ने वहीं मैं हमेशा कहती थी कि जब भी मैं नया घर लूँगी ना, जब लेकर के आऊँगी आपको मैं ना। पर मैं संगत जी अपने आप ही लाइन में लग गई, मेरी जेठानी भी गई थी, मैंने उनसे भी पूछ लिया था राखी वाले दिन कि आपने चलना है, तो वो बोल रही थी कि हाँ मैं चल लूँगी। वो भी मानते हैं संगत जी गुरुजी को। हम गए वहाँ पे, बहुत आनंद आया, बहुत अच्छा लगा। मेरे बेटे को बर्थडे वाले दिन ब्लेसिंग्स मिली संगत जी, जन्माष्टमी भी थी। इतना अच्छा लगा, बहुत अच्छा, बहुत मज़ा आया संगत जी। और गुरुजी के बड़े मंदिर जाके तो ऐसा लगता है ना संगत जी, जैसे मन को शांति मिल गई हो। कितना हम भटक रहे थे, कितना कुछ हो रहा था लाइफ में, बस अभी ऐसा लगता है कि ये पल ना यहीं पे ही ठहर जाए। और स्वरूप आया, फिर मैंने कड़ा प्रसाद बनाया, फिर मुझे ये था कि मैं ना उनको फूलों से स्वागत करूं। फूल कहीं से भी अरेंज ही नहीं हुए संगत जी। फिर मेरी बेटी ने, हमारे यहाँ पे संगत जी ऐसे फूल लगे हुए हैं पौधे में, तो गमले में, तो वो मैं तोड़ के ले आई। कह रही मम्मी नहीं, हम मतलब ऊपर से मैं ले आती हूँ, जब तक आप ना गाड़ी से उतरो और आप आओ। तो मैं लेकर के आई स्वरूप, 2 स्वरूप मिले संगत जी, मैं और मेरी सास को। उनको मेरी जेठानी ने संगत जी मेरी सास को दिया, और मैंने भी, मतलब हम अलग ही रहते हैं। और मेरे को भी मिला, और मैंने नीचे भी उन्हें मंदिर में स्थापित कर दिया संगत जी। और फिर मेरी सासू माँ ने मतलब वहाँ से हटा के उन्हें और कहीं रख दिया, और मेरी जेठानी का कॉल आया कि हाँ के मंदिर में नहीं रखते हैं। तो मैंने कहा भाई मैंने तो मंदिर में स्थापित कर दिए हैं, मेरे लिए तो वो महाशिव हैं, अब मैं इनको यहाँ से नहीं हटाऊंगी। मैंने यही सोचा कि आपने जो करना है वो आप मर्जी करो, पर मैं नहीं हटाऊंगी। फिर उन्होंने हटाया तो उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई, उनको सडनली एकदम से बुखार चढ़ गया। फिर उन्होंने वापस ही रख दिया, वहीं पे मंदिर में ही रख दिया संगत जी। तो वो बोलने लगे नहीं, रख मंदिर में नहीं रखते हैं क्योंकि वो शरीर छोड़ चुके हैं। मैंने तो संगत जी यही सत्संग में सुना है कि वो तो महाशिव हैं, वो तो गुरु नानक देव जी मतलब दिखते हैं उनमें, और शिव भी हैं। तो मेरे लिए तो वही महाशिव हैं संगत जी। तो मेरी भावना तो यही थी कि मैं उनको मंदिर में ही स्थान दूँ संगत जी। तो मैंने मंदिर में ही स्थान दिया उनको। और गुरुजी को मैंने संगत से भी, मैंने व्हाट्सएप पे हैं, मैंने उनसे भी पूछा कि मैंने रख तो दिया था, पर मैं उनसे भी पूछ रही थी कि भाई कहाँ आप मुझे एक बार गाइडेंस दो। व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने बोला, बट किसी ने कहा, किसी का कोई आंसर नहीं आया। फिर मैंने कहा नहीं, अब मैं मंदिर में ही रखूँगी, मैं नहीं हटाऊँगी ना अब, तो मैं अब नहीं हटाऊँगी। और गुरुजी का 2 दिन बाद मुझे मैसेज भी आ गया कि तूने जहाँ तेरे मंदिर में ही मैं स्थापित रहूँगा, मैं अपनी जगह ना अपने आप ही चुनता हूँ, और तू फिक्र ना कर, मैं तेरे मंदिर विच ही स्थापित रहांगा। मतलब संगत जी गुरुजी ने अपने आप मुझे सारा आंसर दे दिया। उनका अब मैं किसी से कुछ नहीं कभी पूछा करूँगी कुछ भी, कि गुरुजी का मुझे खुद आंसर करते हैं संगत जी कि नहीं, जहाँ तूने रख दिया है बस वही ठीक है। तो संगत जी और सत्संग में भी यही मैसेज है कि हाँ भाई मैं तेरे मंदिर च वास कर रहा हाँ। मतलब संगत जी गुरुजी ने मुझे 2-3 बारी बता दिया है कि हाँ मैं तेरे मंदिर में, हाँ तेरे मंदिर में वास कर रहा हूँ। तो मेरे लिए तो संगत जी वही महाशिव है ना, वही सब कुछ है, वही गुरु नानक है, वही महाशिव है मेरे लिए संगत जी। और जहाँ बाणी जो जाड़ती है ना, तो संगत जी वहाँ पे गुरु नानक तो फिर अपने आप ही आ जाते हैं। तो मैंने अपने लिए लोटा भी ब्लेस कराया है बड़े मंदिर से। और गुरुजी ने मुझे कह रखा था, पहले भी मैं जब फर्स्ट टाइम गई तो मुझे कुछ नहीं पता था वहाँ का भी कैसे ब्लेस कराते हैं और कैसे नहीं।
तो मैंने लोटा लिया, वो भी मैंने अपने जेठ जी से मंगाया, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो हैं वो बहुत गुस्से वाले हैं। वो मना कर रहे हैं कि नहीं नहीं, वहाँ पे मैं गई भी जन्माष्टमी के लिए, ब्लेसिंग्स लेने के लिए गई, पर मैं भूल गई संगत जी। और फिर मैंने अपनी जेठानी से मंगवाया, और फिर जन्माष्टमी में जो लड्डू गोपाल जी की जो ड्रेस आई वो भी मोर वाली, और जो मुकुट आया वो भी बटरफ्लाई वाले। मतलब वहाँ पे भी संगत जी गुरु जी ने मुझे अपनी ब्लेसिंग्स दी। और बड़े मंदिर से निकलते वक्त भी गुरु जी ने मुझे 777 की भी ब्लेसिंग्स दी संगत जी। तो आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी। गुरु जी, जो भी मेरे ऊपर नेगेटिविटी है आप उसको दूर कर दो, जो भी इस घर पे नेगेटिविटी है, क्योंकि इस घर में बहुत नेगेटिविटी हो रही है अब। और गुरुपा, आपने ही सब कुछ सही करना है। एक दिन मैं ऐसे ही कपड़े धो रही थी तो मेरे ना पास बटरफ्लाई आई, और वो पानी में गिल्ली होकर के मैंने उसे बहुत ऐसे किया, पर ना वो मर गई संगत जी। और मुझे उसके लिए बहुत दुख हुआ कि गुरु जी ये मेरे हाथों से मरी है क्या। तो फिर मैसेज आया कि ये तेरा कोई कष्ट था जो तेरा कट गया है, कि तेरे पे कोई क्रिया करता है, और सब कुछ बताया संगत जी उन्होंने कि कौन करता है कौन नहीं करता है, जिस पे तुझे शक है वही है। मैं क्या ही कहूँ गुरुपा, अब आप ही सब देखो, मेरे बच्चे को नहीं बख्शते, मेरे बच्चों को नहीं बख्शते। मैं बहुत परेशान हूँ, कब कब तक ऐसा चलेगा। मेरे पति पे भी करते हैं। तो अब अपने आप देखो गुरुपा, अपने आप जो भी मेरे दुश्मन हैं अब वो आप ही देखो, आप ही नहीं देखना है गुरुपा। जो भी मेरी तरक्की के मेरे को पीछे खींच रहे हैं या कुछ भी है, या नेगेटिविटी कर रहे हैं मेरे ऊपर, या ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, उन सब को गुरुजी आप ही दूर कीजिए। मैं तो सबसे ही बना करके रखना चाहती हूँ, मैं किसी से दुश्मनी रखना ही नहीं चाहती हूँ गुरुजी। अगर मुझसे कोई भूल चूक हो, मुझसे काफ़ी देर से कह रहे थे गुरुजी कि तू शुक्राना कर शुक्राना कर, मैं नहीं कर पा रही थी संगत जी। तो गुरुजी, आज ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मुझसे कुछ भी रह गया हो, कुछ भी कोई चीज़ भी छूट गई हो, तो आप तो रोज़ ही सत्संग एक तरह का आपके रोज़ ही करते हो। वाइट कबूतर के दर्शन होते हैं मुझे, 2 जोड़े आते हैं वाइट कबूतर के। बटरफ्लाईज तो इतनी आती हैं संगत जी, हर बटरफ्लाई 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 हर दिन। संगत जी, तो गुरु जी ने मुझे जन्माष्टमी पे भी कहा है कि मेरी मक्खन मिश्री का भोग लगाई, मक्खन मिश्री का भोग लगाया। मतलब संगत जी, हर चीज़ का गुरु जी ने अपने आप ही जैसे ब्लेसिंग्स दी हैं हर चीज़ में। ऐसा कभी नहीं हुआ है संगत जी। मेरे को 5-6 साल हो गए लड्डू गोपाल जी लाए हुए, पर उनके कभी भी ऐसे मोर वाले या बटरफ्लाई वाले कभी भी ऐसे ड्रेस नहीं आई है। पहली बार ऐसी आई संगत जी। और ये गुरु जी की तो ब्लेसिंग्स हैं संगत जी। और वो हर चीज़, हर त्योहार, हर फेस्टिवल खुद करवाते हैं कि हाँ भाई ऐसे कर, खुद ही गाइडेंस देते हैं संगत जी। मतलब आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी। अब आप आए हैं ना मेरे घर में, अब आपने ही सब कुछ करना है, आप ही ने ही सब कुछ जो नेगेटिव मेरे बारे में सोचते हैं, बुरा सोचते हैं, वो आप ही ने देखने हैं गुरु जी। अब आपने ही सब कुछ करना है, और मुझसे कोई भी गलती हो, कुछ भी हो, आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना गुरु जी। आपकी बच्ची बहुत नादान है, मेहर करना, अपनी कृपा करना। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं अब अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ, क्योंकि गुरु जी तो इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं कि हर रोज़ ही सत्संग है संगत जी, हर रोज़ ही एक सत्संग है। तो मैं गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।
जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी। संगत जी ये आंटी जी का ही निक सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग मंत्र जाप से स्टार्ट करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी इससे पहले भी मैंने सत्संग शेयर किया था अभी 2 दिन पहले, तो उसमें मैं काफ़ी सारी बातें अभी भूल गई हूँ। फिर गुरु जी का बार बार मैसेज आ रहा था, शुक्राना कर पुत्र, शुक्राना कर। मतलब संगत जी उनकी ब्लेसिंग्स तो इतनी है ना, मैं भूल भी जाती हूँ कभी कभी। तो संगत जी गुरु जी ने मेरी हर तकलीफ़ को दूर किया है। मेरे बच्चों को बहुत ब्लेसिंग्स मिली हैं संगत जी, मेरे बेटे को। और गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। कुछ बातें मैं भूल जाती हूँ जो मुझे करनी चाहिए, बट फिर वो दिमाग से ना निकल ही जाती हैं। लेकिन और मैं संगत जी सत्संग में यही बताना चाहती हूँ कि गुरुजी ने मुझे इतनी ब्लेसिंग्स दी हैं, इतनी सारी संगत जी, सावन में भादों में दोनों में मुझे इतनी ब्लेसिंग्स मिली हैं संगत जी। मतलब उसका ना कुछ संगत जी मैं बता ही नहीं सकती उन चीज़ों को, मैं वर्णन ही नहीं कर सकती उन चीज़ों का कि गुरुजी ने इतनी ब्लेसिंग्स दी हैं। मैं बहुत हैरान हो जाती थी कि इतनी ब्लेसिंग्स देते हो आप मुझे गुरुजी, जबकि मैं इस लायक शायद हूँ भी या नहीं भी हूँ। इतनी ब्लेसिंग्स आप देते हो। गुरुजी ने राखी पे बोला था कि तेरी राखी बहुत अच्छी जाएगी, अपने भाई के घर जाइयो राखी लेकर के, घेवर लेके। और जबकि मेरा मन भी नहीं था, मैंने पहले सत्संग में बताया भी था। तो जैसे मैं आई उसके बाद गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि तेनों तेरी राखी का रिटर्न गिफ्ट मिलेगा। तो मैं सोच रही थी कि भाई क्या देंगे गुरुजी रिटर्न गिफ्ट में, तो मैंने कुछ ज़्यादा सोचा भी नहीं वैसे तो मैं सत्संग ना संगत जी बहुत कम सुनती हूँ। तो ना मेरे हस्बैंड ने मुझे संगत जी ब्लूटूथ ला के दिए ताकि मैं रोज़ सत्संग सुन लूँ। और मैंने उनसे कहा भी नहीं संगत जी, उन्होंने खुद ही कहा कि चल लेने चलते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है। मतलब संगत जी देखिए गुरुजी ये कहना चाहते थे कि तू सत्संग नहीं सुन पाती है ना, तो ऐसे तो काम करते करते अब तू सत्संग सुन पाएगी। तो मैंने कहा ओ गुरुजी ने मुझे ये गिफ्ट देना था और मैं पिछले सत्संग में भी नहीं बता पाई। तो शुक्राना है गुरुजी, आपने मुझे गिफ्ट भी दिया है और भी बहुत सारे गिफ्ट्स मुझे मिलते हैं गुरुजी से। बहुत सारी ब्लेसिंग्स देते हैं संगत जी। अभी मैं बड़े मंदिर गई थी तो वहाँ पे पीच कलर का संगत जी गुरुजी का चोला पड़ा, गुरुजी का चोला था और गुरुजी ने मुझे पीच कलर का ही सूट दिलवाया था। वो लिया तो मैंने अपनी राखी पे था, बट मैं राखी पे पहन नहीं पाई थी। तो फिर वही मैंने बड़े मंदिर गई जन्माष्टमी वाले दिन। उस दिन मेरे बेटे का भी बर्थडे था, मैंने उस दिन पहना तो बिल्कुल सेम संगत जी, बिल्कुल सेम। और मतलब मेरे को सपने में भी वही सपना भी ऐसा ही आया था कि गुरुजी ने मुझे सूट दिया है और मैं वही पहन करके गई। तो शुक्राना गुरुजी, आपने मेरे साथ इतनी अच्छी मैचिंग करी, उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और मैं पिछले सत्संग में भूल ही गई ये चीज़ बताना, तो उसके लिए माफ़ कर देना गुरुजी, माफ़ करना। आपकी भुलक्कड़ बेटी हूँ, इस कई चीज़ें मैं भूल ही जाती हूँ। तो और गुरुजी हमेशा आप कहते रहते हैं कि मैं तेरे मंदिर में हूँ, स्वरूप आया था बड़े मंदिर से आपके बाद। तो संगत जी मुझे तो 2-3 बारी मैसेज भी आए हैं कि हाँ मुझे श्योर करवा दिया है कि मैं तेरे मंदिर में ही बैठा हूँ। और वाकई संगत जी जैसे मंदिर में मैंने स्थापित किया उनको, अब ऐसा लगता है जैसे गुरुजी
सच्ची में मुझे देख रहे होते हैं संगत जी। मतलब ऐसा लगता है जैसे बैठे हुए हैं और कॉन्टिन्यूसली जब मैं माथा टेकने जाती हूँ, जोत बत्ती करने जाती हूँ, तो ऐसा लगता है जैसे वो देख रहे हो मुझे गुरुजी। वो टीका लगाती हूँ चंदन का, तो सच्ची में कह रही हूँ संगत जी, उनका स्वरूप ना ऐसा लगता है जैसे वो मुझे ही वो देख रहे हैं सच्ची में। और इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं मेरे बच्चों को। अब मैं जल प्रसाद भी पीती हूँ, लोटा ब्लेस करा कर लाई थी बड़े मंदिर से, और गुरुजी ने बोला था कि अब के बार आएगी तो लोटा ब्लेस करवा कर लाई। और मुझे पता तो नहीं था, पर अपने आप ही गुरुजी ने सब कुछ करा दिया। और मैंने लोटा ब्लेस कराया, उससे अब मैं जल प्रसाद लेती हूँ। मैं, मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड सब अब ठीक हो रहा है। थोड़े दिन पहले मेरे हस्बैंड का बड़े मंदिर से आए थे, तो बहुत हस्बैंड का स्वभाव बहुत चिड़चिड़ा हो गया। वो बहुत गुस्सा होते थे, जैसे अंदर से ना उनको कोई दिक्कत थी, क्योंकि ब्लैक मैजिक करने वाले संगत जी बहुत करते हैं ना। गुरुजी कहते हैं कि जिस आंटी ने तेरे ऊपर किया है ना, उसको मैं अपने आप देख लूँगा, तो फिक्र ना कर, अब उसका हिसाब ज़रूर होगा। मतलब गुरुजी कहते हैं संगत जी कि अब वो बख्शा नहीं जाएगा जो तेरे ऊपर ऐसा करता है। तो गुरुजी आप मुझे मैसेज देते रहते हो, मुझे इतनी पॉजिटिव वाइब्स मिलती रहती हैं मैसेज के ज़रिए कि हाँ तेरे सब काम बनने शुरू हो जाएंगे। तेनों नवी गड्डी ब्लेस किती है, नया घर ब्लेस किया है, मतलब हर चीज़ संगत जी के। तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं कभी फॉरेन जाऊंगी। तो देखो संगत जी, गुरुजी ने फॉरेन ट्रिप ब्लेस किया है, मतलब इतनी सारी ब्लेसिंग्स। और मुझे पता है संगत जी, जो जो गुरुजी कहते हैं वो अभी नहीं पर कभी तो होता ही है, क्योंकि काफ़ी चीज़ें मेरे साथ हुई हैं संगत जी। तो उससे मुझे भी यकीन है कि आज नहीं, कल नहीं, परसों ज़रूर होगा, कभी ना कभी, चाहे वो 2 महीने कभी भी होगा, लेकिन वो होगा ज़रूर। अगर गुरुजी ने कह दिया है ना, तो वो ज़रूर होगा। कहते हैं ना कि उनके वचन पक्के होते हैं, जो वो बोल देते हैं फिर वो होना ही है, तो वो ज़रूर होगा। मेरे बच्चों को, मेरी बेटी को ब्लेस करते हैं। वो कहते हैं कि तेरी बेटी बहुत भाग्यशाली है, लक्ष्मी है, उसको ज़्यादा डांटा मत कर। पता नहीं संगत जी, फिर मैं मतलब मैं डांट भी देती हूँ, फिर भी उसे कहते तेरी तेरी बहुत फिक्र करती है वो, और तेरे घर का भाग्य है वो, इसी से ही तेरा भाग्य बनेगा। तो बहुत ब्लेस किया है संगत जी, इसकी बहुत तरक्की लिखी हुई है। गुरुजी ने कहा है कि बहुत तरक्की करेगी, इसकी शादी भी बहुत अच्छी होगी। मतलब अभी से ही संगत जी, अभी तो 14 इयर्स की है, बट गुरुजी ने आने वाला फ्यूचर भी मुझे उसका बता दिया है कि ऐसा ऐसा होने वाला है। मैंने कहा ठीक है गुरुजी, आप ही की बेटी है वो, आप ही के बच्चे हैं, आप ही ने अपने आप देखना है। बड़े मंदिर जाती है, बहुत खुश होती है, लंगर प्रसाद भी करती है। मतलब पहले मैं ही मानती थी, बट अब वो भी मानती है गुरुजी को। बस अब वृंदावन जाना बाकी है संगत जी उसका, तो वो भी ज़रूर गुरुजी कर देंगे संगत जी। और मेरे बेटे अब थोड़ी सी जिद्दी है, पर धीरे धीरे संगत जी वो भी ठीक हो, बेटा भी ठीक हो रहा है गुरुजी। बस आप अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखना गुरुजी, अपनी कृपा हमेशा हमेशा ऐसे ही बनाए रखना। और अब की बार मैं बॉटल वाला बड़े मंदिर से प्रसाद देती थी, जल प्रसाद, तो मैंने उनसे कहा कि मुझे अपनी सासू माँ के लिए भी दे दो। तो पहले तो वो थोड़ा सा सेवादार अंकल कह रही नहीं नहीं नहीं, दे दो दे दो दे दो, कोई बात नहीं। तो संगत जी, मेरी सासू माँ मुझे कह भी रही थी, मदर इन लॉ, कि मेरे लिए लेकर के आना। और उनके यहाँ भी स्वरूप आया है, मेरे जेठानी ने उनके लिए स्वरूप लिया, और फिर मैंने उनके लिए जल प्रसाद लिया। तो गुरुजी, आप ना इतनी ब्लेसिंग्स दे रहे हो, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना है। बस अब आप आए हैं ना, तो अब सब कुछ ठीक हो जाएगा हमारी लाइफ में, और धीरे धीरे हो भी रहा है, बहुत कुछ अच्छा हुआ भी है।
क्योंकि हम जान नहीं पाते ना संगत जी कि क्या गुरुजी ने तो उससे भी बढ़कर हमको देना है, पर हम उनका समझ ही नहीं पाते हैं संगत जी, उनको समझ ही नहीं पाते, उनके तो खेल ही निराले हैं, वो पता नहीं क्या देना चाहते हैं और किस चीज़ के पीछे पड़े रहते हैं हम लोग। तो उनकी माया तो संगत जी वही जाने, हम तो थोड़ा मांगते हैं पर उन्होंने तो उनसे भी ज़्यादा हमें दे रखा है। शायद हम जो चीज़ नहीं मांग रहे हैं ना संगत जी, वो हमारे लिए नहीं सही है, इसीलिए वो नहीं देते हैं, इसीलिए उससे भी ज़्यादा बढ़ कर के देते हैं गुरुजी। कहते हैं ना संगत जी कि हाँ, मैं उससे भी बढ़कर देता हूँ और अच्छा देता हूँ। तो गुरुजी आपको जैसा भी सही लगे, आपको जैसा चाहो आप वैसा ही करना गुरुपा। आप अपनी कृपा हमेशा ही ऐसे ही बनाए रखना गुरुजी। बस आप अपने बच्चों पर हमेशा हमेशा ऐसे कृपा करना और हमेशा ऐसे ही बड़े मंदिर आती रहूं गुरुजी। आपने हमेशा ब्लेसिंग्स ऐसे ही बनाए रखना। आप गुरुजी आपने मैसेज आया था आपका ये कि तेरी जॉब लगने वाली है, अच्छा पैकेज मिलने वाला है। तो आज ही मेरी सिस्टर का मुझे कॉल आया था कि एक जॉब के लिए एक जॉब है, तुझे करनी है तो बता। गुरुजी अब मुझे मिल तो रही है बट आप देख लेना, मैं थोड़ा नर्वस हो जाती हूँ कहीं जा कर के, तो वो भी मंडे के दिन कल ही मुझे जाना है। तो आप देख लेना गुरुपा। अब 1 सितंबर है तो आज ही के दिन मुझे, कल 2 सितंबर है और मंडे है, कल मंडे वैसे भी लकी होता है, शिव जी का दिन होता है। तो आप मुझ पे कृपा करना और मेरे साथ चलना ताकि मेरा सिलेक्शन अच्छे से हो जाए, क्योंकि मैं बहुत नर्वस हो जाती हूँ गुरुजी। और अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखना गुरुजी, अपनी हमेशा कृपा बनाए रखना। आप मेरी फैमिली को, मेरे पापा को, मेरे भाई को, मेरी बहनों को भी ब्लेस करते हो। मेरे भाई का आज तो काम नहीं है पर आपने कहा है कि उसको बहुत अच्छा काम मिलेगा, तो उसे पैसे की तंगी नहीं रहेगी। तो गुरुजी उसका भी बना देना, बहुत परेशान है वो भी, उसका काम नहीं बनता है, तो उसका भी काम बना देना गुरुजी। जय गुरुजी। और गुरुजी मेरे बच्चे को ज़रा देखना कि वो थोड़ा सा ज़िद्दी हो जाता है, बट सब कुछ स्मूथली चल रहा होता है, फिर पता नहीं उसे सडनली क्या ही हो जाता है। तो अब आप आए हो तो आप अपने बच्चों को अब खुद ही देखना, अपनी कृपा करना। अब मैं कुछ भूल जाती हूँ तो उसके लिए मुझे माफ़ी दे देना गुरुजी। मैं बहुत ज़्यादा भुलक्कड़ हूँ, काफ़ी बारी चीज़ें ना मैं भूल जाती हैं, क्योंकि गुरुजी की तो संगत जी ब्लेसिंग्स हर दिन मिलती है, हर दिन, और हम भूल जाते हैं, हम उसका शुक्राना भी नहीं करते हैं। और मुझे तो डेली ही मिलती हैं संगत जी बटरफ्लाई के रूप में, मतलब हर तरह से संगत जी वो ब्लेसिंग्स देते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। अपनी कृपा हमेशा ऐसे बनाए रखना और जो जय मेरे लिए अच्छा हो आप मेरे लिए वही करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अब मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ, क्योंकि गुरु जी तो संगत जी डेली ही ब्लेसिंग्स देते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका, गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा, करोड़ों बार शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। इससे पहले भी मैंने अपने जितने भी शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड करके भेजे थे, तो मोस्टली तो मेरे सारे के सत्संग शेयर हो चुके हैं। सो थैंक यू सो मच गुरुपा आपका उसके लिए। एंड संगत जी, मुझे ना हर दिन गुरुपा के बहुत ब्लेसिंग्स, मुझे 777 एल्जन नंबर्स, बटरफ्लाइज। सो अब ये तो रेगुलर रूटीन की तरह है कि सुबह उठते पिताजी अपनी ब्लेसिंग्स देना स्टार्ट करते हैं। आई गेस सिर्फ मुझे ही नहीं, हमारे पूरे गुरु परिवार को ये जो मुझे एक्सपीरियंसेस होते हैं, हम सब गुरु परिवार जितना भी है हमारा, हम सबको होते होंगे। सो मैं संगत जी टू द पॉइंट बात करती हूँ कि गुरुपा मेरे हर एक सांस जो मैं ले रही हूँ ना संगत जी, वो मेरे गुरुपा की देन है। मैं मानती हूँ, आई बिलीव इन दिस थिंग। सो अभी थोड़े दिन पहले मैं एक सत्संग सुन रही थी, तो उसमें एक अंकल जी बता रहे थे कि उनको टिक्स का काफ़ी ज़्यादा, वो तो मेरे मन में भाव आ गया कि इस बार कहीं मुझे भी टिक्स की कोई ऐसे प्रॉब्लम ना हो जाए, तो मुझे पता था कि इस बार अगर ऐसा ही होगा कि मुझे अगर जिधर अकाउंट में पैसे डलवाने थे वहाँ ना डलवा के मेरे ही अकाउंट में पैसे आए ना। सो संगत जी, मैं सब स्पष्ट लफ्ज़ों में बताती हूँ। तो मेरे को ना पापा का कॉल आया, किसी ये बोलता है कि 3 लाख रुपए ऐसे करके टैक्स भरना पड़ेगा। तो मुझे टेंशन, मैं परेशान हूँ संगत जी। और मैं तो गुरु जी को बोलूँ कि जितनी भी मैंने गलतियाँ की हैं या कभी मैंने आपको डाउट किया है गुरु जी, बहुत बार मैं गुस्से में से बोलती हूँ कि मुझे जोत नहीं जलानी है, अब आप मेरा कोई काम नहीं कर रहे हैं। मैंने बोला अब इसके बाद मैं कान पकड़ती हूँ गुरुपा, कभी ये नहीं बोलूँगी गुरुपा, बट प्लीज़ गुरुजी, प्लीज़ गुरुपा, मेरे टैक्स में कुछ तो थोड़ा सा तो मतलब इतना नहीं मैं पे कर पाऊँगी, मेरा टैक्स प्लीज़ गुरुपा माफ़ किया जाए। फिर संगत जी, मेरे गुरुपा ने मुझे एक भाव दिया, मैं उन भाव से अपने दूसरा हमने अपने से ही चेंज किया। तो फिर बहुत कम हद तक मेरा फिर टैक्स 83,000 कुछ बन करके, मतलब जो अप्रोक्स 1,20,000, वो भी उसमें भी एक 25,000 का है। तो मुझे लगता है कि वो भी गुरुपा बोल रहे थे कि वो भी ज़रूरत पड़ेगी तो होगा, नहीं तो वरना नहीं होगा। तो मुझे पता है संगत जी, मेरे गुरुपा फालतू में कोई भी पैसा इधर उधर नहीं जाने देंगे, वो चीज़ होनी ही नहीं है। स्टिल संगत जी, दिस इज़ अनरियल दैट के आपका 3-3.25 लाख और कहाँ आपकी एक 20 में भी बात ख़त्म हो रही है। तो दिस इज़ मिरेकल। ये मेरे गुरुपा ही हैं संगत जी, जो पल पल मेरी रक्षा करते हैं, जो पल पल मुझे संभाल रहे हैं। मुझे 777 की ब्लेसिंग्स हैं मेरे पास, उन्होंने उस घर में रखा है जिस घर में मेरे किचन, मेरे लैंडलॉर्ड्स को पता नहीं थे कि किचन पे एन अल्फ़ाबेट क्या है। तो देखिए संगत जी, LN अल्फ़ाबेट, यानी कि हमारे बापूजी का नाम है ना, निर्मल जी। तो मैं इतनी हैरान परेशान हो गई, भी N वर्ड मेरे लैंडलॉर्ड्स को भी नहीं पता था। तो अब तो मेरे को गुरुजी के मैसेजेस भी आ रहे हैं कि मेरा खुद का घर हो जाएंगे। तो मतलब गुरुजी हर समय मुझे बहुत ब्लेसिंग्स देते हैं संगत जी। इन शॉर्ट, तो मेरी जो सांस चल रही है या जो मेरे चेहरे पे एक सुकून है, या मुझे सिर्फ़ और सिर्फ मेरे गुरु पिता की वजह से। तो अनंतम बार शुक्राना है मेरे गुरुपा।
बहुत सारे सत्संग होते हैं हर दिन लाइफ में, और मैं चाहूँगी कि मेरी लाइफ में मतलब ऐसा हो कि मैं लाइफ में मतलब आंखें खोलूँ और मैं पूरे दिन के एक्सपीरियंसेस में करूँ मतलब विच इज़ नॉट पॉसिबल कि एक बार में सारी चीज़ें शेयर होंगी। बट बटरफ्लाई दर्शन तो मुझे अब इतने हो रहे हैं, गाड़ी के ऊपर से जाती है, गाड़ी के ऊपर से जाती है। तो अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, सर्वदा भला करियो मेरे बापू जी। आपने मुझे जैसे आज तक मुझे संभाला है, जैसे मैं जब आपसे जुड़ी थी तो मुझे पता है कि आपने तब भी आप मुझे संभाल रहे थे मेरे गुरुपा। जब अब अकल आ गई है, जब मुझे पता है मैं बहुत सेफ हैंड्स से, हाँ, तो मुझे कभी भी रुलने मत देना बापू जी। अपने चरणों में मुझे ऐसे ही बना करके रखना, मुझे बिठा करके रखना हर वेले बापू जी। अपनी हर मतलब आपका सपोर्ट मेरे को हर टाइम मिले। बाकी तो मेरे कुछ अरदास हैं जो मैंने आपके चरणों में रखी हुई हैं। जब आपके मतलब मेरे मालिक का हुक्म होगा तो मुझे पता है मेरी अरदास मेरी पूरी हो जाएगी। अब तो मेरा अटूट भरोसा है मेरे गुरुपा पे। सो लव यू गुरुपा, जो आप ना होते तो मैंने सच में रुल जाना था। सो लव यू लव यू लव यू सो मच मेरे गुरुजी। अनंतम बार शुक्राना गुरुजी, लाखों बार शुक्राना गुरुजी, करोड़ों बार शुक्राना गुरुजी। सोने से लेकर के उठने तक, खाने से लेकर के चलने फिरने तक, हर चीज़ का शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा इतना प्यार देते हैं, मतलब हर एक ब्लेसिंग्स के लिए आपका शुक्राना है। लव यू गुरुजी, लव यू। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरा नाम तमन्ना है संगत जी। आप सबको बहुत प्यार भरी जय गुरुजी। और मैं संगत जी, इट्स बिन लाइक 1 ईयर कि मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ, और जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ तो संगत जी मैं अपने आप को गुरुजी की ब्लेस्ड डॉटर बोलना पसंद करूँगी। और गुरुजी ने मुझे 777 की ब्लेसिंग्स पे दी हैं और बहुत चीज़ें ठीक कर दी है संगत जी गुरुजी ने। सो मेरा बस ये शुक्राना सत्संग है संगत जी। मैं कभी भी अपने शुक्राना सत्संग को नंबर्स नहीं देती हूँ, क्योंकि जब गुरुजी हमारी हर चीज़ पूरी करते हैं तो वो काउंट नहीं करते, तो हम कौन होते हैं संगत जी चीज़ें काउंट करने वाले। सो थैंक यू सो मच गुरुपा फॉर एवरीथिंग फॉर डिट टू मी। आप हर वो चीज़ मुझे देते हो, चाहे थोड़ा समय लगता है। और मुझे जब भी कुछ भी ऐसा होता है, मुझे मतलब जब मुसीबत भी आई होती है तो संकट जी गुरुपा कोई डिसीज़न लेकर के वो रिज़ल्ट भी मेरे सामने आता है। सो आई बिन लाइक वेरी ब्लेस्ड डॉटर ऑफ माय गुरुपा। थैंक यू सो मच गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बस गुरु जी तुसी तो सब जानते हो है ना, तुसी तन तो सब पता है, बिन बोलिया सब कुछ जानदा। सो बापू जी आपको पता है कि मैं बस किस दौर से गुज़र रही हूँ गुरुपा। आप जानते हैं मे बी ये मेरी भलाई के करके आप ये स्टेप लिया होगा आपने। बट गुरुपा मैं दिन ब दिन टूटते जा रही हूँ, मुझे हिम्मत की बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ गुरुजी मेरे गुरुपा, आप तो सब जानते हैं मैं क्या बात कर रही हूँ। सो मैं बस गुरुजी बस यही चाहती हूँ कि अब आप मेरी परीक्षा जो है वो मत लो, मैं बहुत थक चुकी हूँ। प्लीज़ गुरुपा किसी भी डिसीज़न पे आ जाऊँ मैं, और मुझे प्लीज़ गुरुजी समझो आपके तो मुझे आप हर वक्त मेरे साथ चलते हैं। एंजल्स नंबर 777 आपने मुझे ब्लेसिंग्स देते हैं, मेरे घर परिवार को आपने संभाल कर रखा है, आपने मुझे संभाल कर रखा है।
हमारे पूरे गुरु परिवार को संभाल करके रखा हुआ है गुरुजी। थैंक यू सो मच गुरुजी। मैं इससे पहले भी पूजा पाठ तो करती थी, बट अब जो नित नियम जो आपने मुझे दिया हुआ है ना, इसका लिए उस शुक्राना है आपका। और आपने बिल्कुल टैक्स कम से कम करवा दिया, उसके लिए शुक्राना। सो गुरुजी, बस मेरे दिल से यही अरदास है कि आप मेरे दिल की सब जानते हैं ना गुरुपा, आप किसी डिसीज़न पे आ जाए बाबूजी। सो लव यू सो मच गुरुजी। जो भी आप मेरे लिए करते हो उसके लिए लाखों लाख करोड़ों बार शुक्राना है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना अनंतम बेअंत शुक्राना मेरे गुरुपा का। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।